नमस्कार दोस्तों, मैं रिपू सर मैथ ट्यूटोरियल में आपको स्वागत करता हूं। आज मैं बिहार बोर्ड का त्रिकोणमिति का चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको ये 20 नंबर का एग्ज़ाम में आते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, तो अच्छा इंपॉर्टेंट भी, मेंसुरेशन भी आपका 20 नंबर का आता है और त्रिकोणमिति भी आपका 20 नंबर का आता है। कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और कुछ सब्जेक्टिव भी होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिहाज से आपका बेसिक होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो ऑब्जेक्टिव और इवन आप सब्जेक्टिव को क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग त्रिकोणमिति शुरू से लेकर हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्टिव की ओर जाएंगे, डिप की ओर जाएंगे और हर क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन बताया जाएगा। ईच एंड एवरी हर एक्सरसाइज के जितने सारे क्वेश्चन होंगे, इवन अगर आप RS अग्रवाल का बुक भी फॉलो कर रहे हैं तो आप कमेंट के जरिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको सोल्यूशन हम बता पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति जो बना हुआ ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं अंग्रेजी में। ये जो बना है, अगर आप हिंदी को फॉलो कर रहे हो तो ट्री प्लस कोण प्लस मिति, ट्री प्लस कोण प्लस मिति। और अगर आप ट्रिगोनोमेट्री को फॉलो कर रहे हो तो ट्रिगोनल प्लस मेट्रन से मिलकर बना होता है। 2 ग्रीक लेटर है वो। तो अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति ट्री प्लस कोण प्लस मिति से मिलकर बना है ना। इसमें ट्री का अर्थ होता है 3, है ना। जैसे तिरंगा, ट्री का मतलब ट्राई, अंग्रेजी इसके आगे लगा हुआ ट्री, है ना, ट्री कलर यू कैन से। तो यहाँ पे 3 का मतलब क्या होता है? 3 होता है। 3 का मतलब क्या होता है? 3। कोण जानते हो आप लोग, है ना। कोण के बारे में 9th में बहुत डिटेल्स पढ़ना था। तो एक ही आधे बिंदु वाले 2 किरणों के सम्मिलन को कोण कहते हैं। और अगर आप एडवांस ट्रिगोनोमेट्री की अगर बात करते हो, एडवांस बुक को फॉलो करोगे तो आप कोण के बारे में बहुत डीप नॉलेज, कोण के माप से रिलेटेड, है ना, बहुत सारे उसमें पढ़ने के लिए आपको मिलेंगे। तो जेनविन यहाँ पे कुछ है नहीं होता ना, तो हम लोग नॉर्मल फॉलो ही करेंगे उसका। तो त्रिकोणमिति 3 प्लस कोण प्लस मिति से मिलकर बना है। तो त्रि का अर्थ जैसे पहले बता दिया मैंने आपको, 3 कोण जानते हो, एक ही आधे बिंदु वाले 2 किरणों के सम्मिलन को कोण कहते हैं। और मिति बना है मेजरमेंट, माप से, यानी 3 कोणों की माप। तो 3 कोणों की माप तो रिलेटेड है, तो इट मीन्स त्रिभुज के तीनों कोणों की माप से। अब त्रिभुज के बारे में अब जाएँ तो त्रिभुज अपने आप में बहुत डीप है ना। तो इसमें स्पेशली त्रिकोणमिति की अगर हम बात करें तो इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? समकोण त्रिभुज के बारे में यहाँ पे हमें स्टडी पढ़ना है। तो इसमें त्रिकोणमिति का अगर बेसिक अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रखना चाहते हैं तो 8 पॉइंट्स जो मैंने लिख चुका हूँ बोर्ड पे, ये आपको याद होने चाहिए। इसमें से अगर कुछ नहीं तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर अन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, शॉर्टकट में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और हिंदी वाले जो है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कुछ नहीं तो आपको ये कम से कम याद होना चाहिए, है ना। पाइथागोरस प्रमेय दम याद ही होना चाहिए। और जिन बच्चों को याद नहीं है 10 से 20 बार पर डे लिख लें, आपको याद हो जाएगा फार्मूला। अब हम आते हैं इसमें 6 पॉइंट से 7 एंड 8 पॉइंट्स आपको याद रख लेने हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें PVH कैसे होता है, तो 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा H होती है। थीटा को देखना है, जहाँ पे थीटा है जस्ट उसके बगल वाले को हम बेस कहते हैं। ठीक है, और उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर P से डिनोट किया जाता है, लंब। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको फॉलो करना होगा। 90 के सामने H हाइपोटेनस कहते हैं इसे, थीटा के जो बगल में है B बेस, आधार भी कर सकते हैं, और थीटा के सामने जो है उसे हम परपेंडिकुलर इट मीन्स P कहते हैं। और ये 6 पॉइंट्स इधर है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है? P/H। कॉस थीटा क्या होता है? B/H। टैन थीटा क्या होता है? P/B। कॉट थीटा क्या होता है? B/P। सेक थीटा क्या होता है? H/B। और कोसेक थीटा क्या होता है? H/P। ठीक है, इसे याद करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, आप याद कर सकते हो। ठीक है, इस टेबल के जरिए भी आप याद कर सकते हो, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसिक। ठीक है, P इधर क्या लिखा हुआ है? H और B। इन हिंदी में या यहीं पे मैं लिख दूं आपको, या अलग कर दे रहा हूं।
यहाँ पे आप देख सकते हो साइन कॉस टेन और नीचे लिख दिया गया है कॉट सेक कॉसेक। यहाँ भी सेम है। ए हिंदी से आप अगर फॉलो कर रहे हो तो लाल काका है ना, लाल काका के जरिए आप याद कर सकते हो लंब बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। आप ऊपर से फॉलो करोगे तो लंब बटा आधार, नीचे से फॉलो करोगे तो आधार बटा लंब। ठीक है, आप याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है, इसी तरह से इंग्लिश में है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो पंकज भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इस जरिए भी आप याद कर सकते हो, इसको कुछ भी डिनोट आप सिंबल के जरिए आप कर सकते हो। ठीक है, पी फॉर पंकज, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। तो साइन थीटा याद करने का रूल हो जाएगा पी बटा एच कॉस बी बटा एच टेन पी बाई बी, और इधर से अगर हम फॉलो करें कॉट बी बाई पी सेक एच वाई बी और कोसेक एच वाई पी। ठीक है, तो अगर ये आपको याद हो जाता है, ठीक है, तो आगे इसी के बेस से हम सारे क्वेश्चन को बनाना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कुछ नहीं, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है और इसके बाद आप ये याद कर ले, और ये 8 पॉइंट्स अगर आपको क्लियर है तो त्रिकोणमिति का बेस यहीं से आपका शुरू होता है और यहीं से हम आगे की ओर चलेंगे। अब कुछ सवाल देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो आपका एक्सरसाइज पहला एक्सरसाइज में है। ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ होगा ए बी सी, इसमें सारे चीज़ ना नोन हो सकते हैं। इट मीन्स वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं 3 4 एंड 5 का। इसमें आपको निकालना है साइन थीटा का वैल्यू। क्या निकालना है? साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो बहुत ईजी है, ट्रायंगल का 3 साइड्स तीनों भुजाएं आपको मालूम है ना, और आपको सिर्फ क्या निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला बताया गया आपको पी बटा एच, हिंदी लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो इसका सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लो, थीटा ए आपका 90 है तो 90 के सामने क्या होता है एच, थीटा के बगल में बी, बाकी बच गया पी, या थीटा के सामने पी। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है पी बटा एच। अब ध्यान से देखो पी का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको 4 और एच का वैल्यू क्या मिल रहा है 5। आपका आंसर क्या हो गया 4/5। इसी तरह से और भी आप ले सकते हो, जैसे टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो टेन थीटा का वैल्यू आप कमेंट के जरिए आप हमको बताएं ताकि पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉस थीटा निकालना है। ठीक है, इसमें क्या निकालना है आपको कॉस थीटा। तो सबसे पहले कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको बताया गया बी बटा एच आधार बटे कर्ण। ठीक है, बट यहाँ पे देख रहे हैं आप कि थीटा के बगल में क्या होता है बी, ये क्या होता है 90 के सामने एच, और ये आपका क्या है थीटा के सामने परपेंडिकुलर लंब। तो इसमें आपका बी का वैल्यू अननोन है, बी का वैल्यू अननोन है, अज्ञात है। तो इसे निकालने के लिए आपको बताया गया था पाइथागोरस प्रमेय, और सबसे पहले हम बता चुके थे है ना कि त्रिकोणमिति अगर आप पढ़ रहे हो तो कुछ नहीं अगर याद है तो पाइथागोरस प्रमेय तो आपको हर हालत में याद ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का आप इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले है ना। चलेंगे, अगर आप समकोण ट्रायंगल ABC में है ना, तो इसमें आपका वैल्यू क्या है AC स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से AC का वैल्यू 10 है, AB का वैल्यू 6, BC का वैल्यू आपको निकालना। देयरफॉर BC का वैल्यू आप निकाल सकते हो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 100 माइनस 36 इक्वल टू 64 इक्वल टू 8 का स्क्वायर। देयरफॉर BC इक्वल टू वैल्यू क्या निकल गया आपका 8। BC का वैल्यू क्या निकल गया आपका 8। यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया आपका 8 आ गया। अब जब 8 आ गया तो अब वैल्यू यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो है ना, 8/10 है ना। आप इसको सिंपल भी कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो 4/, दैट्स योर आंसर। इसका मतलब ये है कि अगर आपको दो सेट्स मालूम हो और एक त्रिकोणमिति का रूल है, जब भी सवाल आप बना रहे होंगे अप्रॉक्स 10th लेवल का,
तो आपको हमेशा दो चीज़ मालूम होंगी। तो दो चीज़ अगर मालूम होंगे तो तीसरा निकालने के लिए आप कौन सा इस्तेमाल करोगे? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करोगे। और जब पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करोगे तो उससे क्या होगा कि जो अननोन भुजाएं हैं, अननोन साइड्स जो हैं, जो अज्ञात भुजा जो है त्रिभुज का, वो आपको ज्ञात हो जाएगा और इसकी सहायता से आप बाकी वैल्यू को पुट करके आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि यदि tan थीटा का मान 3/4 हो तो sin थीटा का मान क्या ज्ञात करना है आपको, क्या होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? tan थीटा का वैल्यू पुट कर दें। सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है tan थीटा इक्वल टू 3/4 और tan थीटा इक्वल टू होता है क्या है? p/b, जैसा कि आपको फार्मूला बता दिया गया है। तो हेयर p इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 4। यहाँ भी देख रहे हैं आपको दो चीज़ नोन हो गया है ना, p और b का वैल्यू नोन हो गया। तो इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे? h। और h निकालने के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। देयरफॉर पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या इस्तेमाल करोगे? h² इक्वल टू क्या होता है? p² प्लस b²। दिख रहा है ना? p का वैल्यू आप 3 एंड b का वैल्यू 4, 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। ठीक है, तो यहाँ पे h का वैल्यू आप इसको अंडर रूट करके निकाल सकते हो। मैं सवाल को मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है, हमें टारगेट है कि इसका वैल्यू निकालना है। h² इक्वल टू 25, देयरफॉर h का वैल्यू आपको निकल गया √25 इक्वल टू 5। ठीक है, h वैल्यू मेरा नोन हो गया। देयरफॉर आप निकाल सकते हो sin थीटा का वैल्यू। रूल क्या होता है? p/h। यू कैन से आप लंब बटा कर्ण भी कर सकते हो, है ना। और इसका वैल्यू हो गया आपका p का वैल्यू 3, p का वैल्यू 3 यहाँ भी देख सकते हो आप। और h का वैल्यू जस्ट निकाल चुके हम लोग 5, 3/5। इस तरीके से आप इस तरह का क्वेश्चन जितने सारे होंगे आप एक्सरसाइज फर्स्ट का बनाइए, है ना। अगर आपको प्रॉब्लम हो जाता है तो कमेंट के जरिए, क्वेश्चन नंबर आप हमको बता सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी बता सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको सोल्यूशन आज तक पहुंचा दिया जाए। तो इसी के साथ मेरा ये पहला चैप्टर आपका त्रिकोणमिति का समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो की ओर हम लोग जाएंगे कुछ त्रिकोणमिति इससे से रिलेटेड जो कुछ निष्पत्तियाँ हैं उसका आपस में कुछ रिलेशन है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग बनाना सीखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें, ठीक है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।